दुनिया के हर कोने में हम आवाजें सुनते हैं। वे आवाजें जो अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करने के बाद भी उठती हैं और उभर कर आती हैं। वे आवाजें जिन्होंने असंभव को सहा फिर भी कभी नहीं रुकी। ये हैं सहन शक्ति की आवाजें। ये रिसोटिया है। मिलिए एलेना से, एक महिला जो एक भयंकर कार दुर्घटना से बचकर निकली थी, जिसने उसे स्थायी शारीरिक चोटें और मानसिक घाव दिए। सालों तक एलेना चल नहीं पाई। वह बिस्तर से उठने, कपड़े पहनने, अपनी पुरानी जिंदगी की तरह महसूस करने में संघर्ष कर रही थी। लेकिन जो लोग उसे नहीं देख पाते थे, वह थी उसकी लड़ाई। उसने हर दिन लड़ने का फैसला किया। उसकी सहन शक्ति दर्द की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि उस दर्द के बावजूद आगे बढ़ने के उसके फैसले में थी। कुछ दिन ऐसे थे जब मुझे नहीं पता था कि मैं आगे बढ़ पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैंने महसूस किया कि ठीक होना सिर्फ शरीर के बारे में नहीं था, यह मानसिकता के बारे में था। मैंने खुद को और दुनिया को माफ करना शुरू किया और धीरे धीरे कदम दर कदम मैंने अपनी ताकत फिर से पाई। एक छोटे से गांव में एक युद्धग्रस्त देश में श्री अहमद उन बच्चों को पढ़ाते हैं जिन्होंने सब कुछ खो दिया है, परिवार, घर और शांति। फिर भी वह हर दिन कक्षा में आते हैं, बोर्ड पर पाठ लिखते हैं और उनके दिलों में आशा जगाते हैं। उनके छात्रों ने जो भयानक अनुभव किए हैं, उसके बावजूद वे कभी नहीं रुके। उनके लिए कक्षा सिर्फ पढ़ाई का स्थान नहीं है, यह एक सुरक्षित स्थान है जहां उनकी आवाज सुनी जा सकती है। जब बच्चे यहां आए तो उनमें से कई टूट चुके थे, कुछ बोल भी नहीं पाते थे, दूसरों को किसी पर विश्वास करने का डर था। लेकिन मैंने उन्हें बताया, शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं होती, यह हमारे आवाजों को ढूंढने के बारे में है, यह जानने के बारे में कि हम महत्वपूर्ण हैं। जब उन्होंने फिर से बोलना शुरू किया तो वह मेरी जीत थी। राज एक गरीब नेबरहुड में बड़ा हुआ, जहां अपराध और अवसर की कमी थी। लेकिन अपने परिवेश को, अपने भविष्य को निर्धारित करने की बजाय राज ने बदलाव लाने का फैसला किया। वह एक सफल व्यवसायी बनकर अपने समुदाय में लौट आया और उन युवाओं के लिए नौकरी और अवसर उत्पन्न किए जिन्हें उसकी तरह कुछ बड़ा करने का रास्ता चाहिए था। कभी कभी हम सोचते हैं कि जहां हम शुरू करते हैं वहीं हम खत्म होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सहन शक्ति का मतलब है कि हम परिस्थितियों को हमारे भविष्य को निर्धारित करने की अनुमति न दें। यह दीवारों को तोड़ने के बारे में है, चाहे वे आर्थिक, सामाजिक या व्यक्तिगत हों, और दूसरों को यह दिखाने के बारे में कि बदलाव संभव है। दृश्य: एक आदमी, डेविड, एक कैफे में अकेला बैठा है, खिड़की से बाहर देख रहा है। उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा है और उसका चेहरा गम से भरा हुआ है। फिर हम अस्पताल के कमरे के दृश्य देखते हैं। उसकी पत्नी मारिया बेहोश बिस्तर पर पड़ी है, चारों ओर चिकित्सा उपकरण लगे हैं। डेविड की पत्नी मारिया को एक गंभीर बीमारी का निदान हुआ था। इसके बाद के दिन अस्पताल की विजिट निरंतर चिकित्सा प्रक्रियाओं और उस गहरे दर्द से भरे थे कि वह उसे अंततः खो देगा। जब मारिया का निधन हो गया तो डेविड के पास एक असहनीय सन्नाटा था। लेकिन समय के साथ उसने अपनी आवाज शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से पाई। उसने अस्पताल में स्वयं सेवक बनकर अन्य परिवारों को शोक और दुहक से निपटने में मदद करना शुरू किया। शोक वह चीज नहीं है जो आप पार कर पाते हैं, लेकिन यह वह है जिसे आप सीख कर जीते हैं। मैंने पाया कि दूसरों की मदद करने से मैंने खुद की मदद की। हर कहानी, हर आंसू, हर प्रोत्साहन के शब्द में मैंने अपनी हीलिंग उनके सहन शक्ति में पाई। दृश्य: विभिन्न आयु, जाति और पृष्ठभूमि के लोग एक पार्क में एकत्रित हुए हैं। उनके हाथों में न्याय, समानता, आशा वाले तख्ते हैं। वे एक सामान्य कारण में एकजुट होकर खड़े हैं। सहन शक्ति सिर्फ व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, यह एक सामूहिक यात्रा है। पूरी दुनिया में लोग खड़े हो रहे हैं, न्याय, समानता और बदलाव की मांग कर रहे हैं। नागरिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण विरोध से लेकर पर्यावरण संरक्षण के लिए आंदोलनों तक सहन शक्ति की आवाजें अब पहले से कहीं अधिक गूंज रही हैं।
모아마시 뿌언너디 기어가스 यहारिए जब हम न्याय के लिए लड़ते हैं तो हम भविष्य के लिए लड़ते हैं। हम शायद हार, विरोध और विफलता का सामना करेंगे, लेकिन सहन शक्ति सिर्फ जीवित रहने के बारे में नहीं है। यदि यह उस दुनिया को बनाने के बारे में है जिसमें हम जीना चाहते हैं। दृश्य त्वरित कट्स। एक आदमी अपने बच्चे को गले लगा रहा है। एक शिक्षक बच्चों के साथ पढ़ रहा है। एक मां अपने नवजात शिशु को गोद में लिए हुए है। एक प्रदर्शनकारी मुस्कुराती हुई शांति का संकेत उठाते हुए, एक सर्वाइवर लक्ष्य तक दौड़ते हुए। सहन शक्ति की आवाजें सिर्फ कहानियां नहीं हैं, वे जीवन रेखाएं हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि चाहे जो भी चुनौती हो, हम सभी में उठने, बोलने और बदलाव लाने की क्षमता है। ये आवाजें मानवता की धड़कन है। यह प्रमाण है कि हमारे सबसे अंधेरे क्षणों में भी हम कभी अकेले नहीं होते। दृश्य स्क्रीन काले रंग में बदल जाती है और सहन शक्ति की आवाजें शब्द गहरे, सशक्त अक्षरों में दिखते हैं। हल्की संगीत बज रही है। अपनी कहानी साझा करें, अपनी आवाज को सुनने दें, क्योंकि दुनिया को आपकी सहन शक्ति की जरूरत है।